আমরা আর কয়েকদিন পরেই ষষ্ঠ দফা নির্বাচন, ঝাড়গ্রামে নির্বাচন হবে। আজকের আমরা সেই ঝাড়গ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমি অনিন্দ হাজরা, আর আপনারা আমার সঙ্গে দেখছেন গণশক্তি ডিজিটালের লাইভ, যেখানে আমরা কথা বলবো ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী সোনামণি টুডুর সঙ্গে। তার সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করব এই মুহূর্তে ঝাড়গ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী, এবং বামপন্থীরা বিশেষ করে সিপিআইএম বা অন্যান্য যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো রয়েছে তারা ঠিক কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দিদি নমস্কার। নমস্কার। আপনার থেকে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো যে এই মুহূর্তে যে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইত্যাদি, এই পরিস্থিতি এই কেন্দ্রে কি? আজকে যেভাবে দেশের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, मैं हिंदी में बोलूँगी, आज जो देश में जो एक माहौल तैयार हो गया है, शायद इससे पहले जो भी पार्टी का जो सत्ता में था, शासक दल था, ऐसे नहीं हुआ था। आज जो भारत देश में देखेंगे तो बीजेपी पार्टी केंद्र में, हमारा पश्चिम बंगला में टीएमसी है। बीजेपी पार्टी धर्म के नाम पर जो लोगों को विभाजन कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। धर्म एक व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, लेकिन राजनीति का मुद्दा कभी नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी पार्टी ये अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, ये जानते हैं यहाँ भारत देश में हिंदू ज्यादा हैं, इसीलिए वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो धर्म के नाम पर अभी विभाजन कर रहा है। देश का संपत्ति को बेसरकारीकरण कर रहा है, तरह तरह से लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। साथ में ये टीएमसी भी उसको साथ दे रहे हैं। बीजेपी टीएमसी पार्टी बाहर में जो भी वो लोग अपना एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन दोनों पार्टियां एक है। अगर कल का न्यूज, परसों का न्यूज, जो बीजेपी पार्टी से पिछले 2019 में जो जीता था बीजेपी पार्टी से कुनार हेम्ब्रम, वो आज टीएमसी पार्टी में चला गया है। और ये जो प्रार्थी हुआ है कालीपद सोरेन, ये भी 2 साल पहले बीजेपी पार्टी में था। तो ये लोगों का चेहरा देख के पता नहीं चलता है कि कौन टीएमसी है कौन बीजेपी है। जो आज बीजेपी में है कल टीएमसी में जाएगा। ये लोगों का एकदम से क्या बोलेंगे, एक बिजनेस जैसे बन गया है। जहाँ ये लोगों को फायदा मिलता है, जहाँ पैसा है, वहां पर चला जाता है। ये लोगों का कोई नीति आदर्श नहीं है। लोगों को ये लोग धोखा दे रहे हैं। जो भी टीएमसी से हुआ था, बीजेपी से हुआ था, प्रार्थी हुआ था 2014 में, 2019 में, यहाँ झाड़ग्राम लोकसभा में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। जैसे था वैसे ही है। डॉक्टर उमा सोरेन हुई थी, वो भी नहीं काम की है। और ये जो कुनार हेम्ब्रम हुआ था, वो भी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ था वामफ्रंट में जो संसद था, उसी टाइम जो भी हुआ है काम हुआ है, बाकी सब ऐसी है। तो आज जो परिस्थिति जो तैयार हुआ है, पूरा गाँव घर में सबके सामने आईना की तरह झलक रहा है। सब लोग जान चुके हैं ये टीएमसी और बीजेपी का जो नीति है, वो लोगों का काम जो है, ये लोगों का भ्रष्टाचारी, सब कुछ जान चुके हैं। तो इसीलिए आज जो सीपीआईएम पार्टी जिस परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आज हम लोग 2024 में जहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ लाखों सीपीआईएम जो लोग जनता जो है पश्चिम बंगला का, हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ झाड़ग्राम में भी इतना संतरास होने के बावजूद भी, इतना अत्याचार हुआ था, फिर भी जनता हमारे पास आ रहे हैं। आज लाल झंडा को चाहिए, सबको लाल झंडा चाहिए। আপনি এরকমটা বললেন যে কে তৃণমূলে রয়েছে আর কে বিজেপিতে রয়েছে সেটা আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তারপরেও আমরা দেখেছি 2019-এ এই কেন্দ্রের মানুষ বিজেপিকে জয়ী করেছে, তৃণমূল বিধানসভায় জিতেছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এরকম একটা কঠিন পরিস্থিতিতে আপনারা কোন কথাগুলোকে নিয়ে মানুষের কাছে যাচ্ছেন এবং মানুষের থেকে কি রেসপন্স পাচ্ছেন? आप जो बोल रहे हैं, फिर भी 2019 में जो कुनार हेम्ब्रम जीता था बीजेपी पार्टी से, अवश्य जीता था। हम लोग का उस टाइम का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा नहीं था। 2014 में टीएमसी को लोग वोट किए थे, टीएमसी को जिताए थे। उसके बाद जब टीएमसी इतना दुर्नीति किया, लोगों के सामने, आंखों के सामने जब इसका सच्चाई पता चला, तब ऑप्शन में वो लोगों को मिला बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी उस टाइम भी बहुत मिथ्या प्रतिश्रुति लेके आया था। झाड़ग्राम में जो रेल व्यवस्था है, झाड़ग्राम से पुरुलिया तक रेल होगा, झाड़ग्राम से ये उड़ीसा तक रेल होगा, इस तरह से वो मिथ्या प्रतिश्रुति दिया था। साल में 2 करोड़ का नौकरी होगा, ब्लैक मनी ला के जनसाधारण का अकाउंट में 15 लाख रुपए करके घुसेगा। इसी तरह से बहुत ऐसे मिथ्या प्रतिश्रुति दिया था। इसीलिए लोग का मन भटकना ये स्वाभाविक सा है। जब टीएमसी को वो लोग नहीं पाया तो ऑप्शन में वो लोग बीजेपी को चुना, क्योंकि वो लोग जानते थे टीएमसी को और यहाँ से खदेड़ना है तो बीजेपी को यहाँ आना है। तो इसीलिए वो लोग बीजेपी को वोट दिए थे। लेकिन आज अभी का जो परिस्थिति है, जो बीजेपी कर रहा है वो टीएमसी कर रहा है, जो टीएमसी कर रहा है वो बीजेपी कर रहा है। आज तो और भी साफ हो गया। जो जब दीदी यहाँ पे दावा करती थी, सीपीआईएम पार्टी पर आरोप लगाते थे ये लोग गुंडा है, माओवादी है, लेकिन खुद तो कल परसों स्वीकार की है। जो ज्ञानेश्वरी रेल कांड हुआ था 2010 में, जब वो रेल मंत्री था छत्रधर महतो, उसी का पार्टी का था, उसी का ही दोस्त था, दोस्त फ्रेंड था ये दीदी का, ममता बनर्जी का। किशन जी भी उसी का ही था, ये स्वीकार कर लिया है। नंदीग्राम में जो भी हुआ, हम लोग के जो
हमारे सीपीआईएम पार्टी पर जो आरोप लगाया था कि ये लोग माओवादी करते हैं, लेकिन वो वहां पर दीदी खुद ही बोली है, वहां पे शिशिर अधिकारी शुभेंदु अधिकारी का हाथ था, पुलिस वाला गोली नहीं चलाया था, और शुभेंदु अधिकारी का बनाया हुआ गुंडा था, वही लोग पुलिस का ड्रेस पहन के वो लोग गोली चलाए थे। आज एकदम से जनता के सामने एकदम साफ हो चुका है, इसीलिए आज जनता टीएमसी बीजेपी को नहीं चाहते हैं, अभी लाल झंडा को चाहते हैं। এবং মানে তাহলে মানুষের থেকে আপনারা এখন মানুষের কাছে যাচ্ছেন, মানুষের বক্তব্য কি, মানুষ আপনাদেরকে কি বলছে? सबसे पहले तो मानुष सबसे पहले अगर इंसान का पेट में खाना होगा, दो हाथ में अगर एक उसका रोजगार होगा ना, तो वो आगे सोच सकता है, खाली पेट में कुछ नहीं सोच सकता। आप अगर इतिहास में फ्रांस रेवोल्यूशन को देखेंगे, वहां पर भी जब फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था, सबसे जो एकदम से गरीब था वो लोग अपने लड़ाई करने के लिए नहीं सोच सकता, पहले वो लोगों को पेट में खाना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा अमीर है वो कभी नहीं चाहेंगे कोई आंदोलन करना। जो मिडिल क्लास का है वही लोग आंदोलन करते हैं, वही लोग अपना अधिकार के बात करते हैं। यहाँ भी वही हुआ है। यहाँ पर हम लोग का जो इशू है, जो पश्चिम बंगला में, पूरा भारतवर्ष में जहाँ भी सीपीआईएम पार्टी जो लोग कैंडिडेट खड़े हैं, हम लोग का इशू है सबसे पहले तो गरीब को जो दो हाथ में एक रोजगार होना चाहिए, और ये भी आईनी तरीके से होना चाहिए कि संविधान में मौलिक अधिकार में होना चाहिए कि हर व्यक्ति का एक रोजगार, एक काम होना चाहिए। ये जो 100 दिन का जो रोजगार बंद है 2021 साल से, हम लोग संसद में अगर जीत के जाते हैं तो इसको हम लोग 200 दिन करेंगे, और डेली मजदूरी रेट हम लोग 600 रुपए करेंगे। ये जो हमारा बेकार युवा युवती है, लाखों लाखों जो बेकार घूम रहे हैं, साउथ में काम करने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा खराब परिस्थिति है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है युवा के साथ। युवा हम लोग का शक्ति का दूसरा रूप हम लोग मानते हैं, युवा हमारा भविष्य है, लेकिन आज जो ये लोग का भविष्य ये मोदी सरकार, टीएमसी सरकार ने चकनाचूर किया है। हम लोग चाहते हैं जितना भी केंद्र में शून्य पद है, पश्चिम बंगला में जितना भी शून्य पद है, उसको अविलंब नियोग किया जाए। ये जो हमारा यहाँ पश्चिम बंगला में कॉन्ट्रेक्चुअल जो लोग काम करते हैं, अधिकतर जो दफ्तर में है सिर्फ आपको कॉन्ट्रेक्चुअल काम करने के लिए मिलेंगे। सरकारी काम में जो सरकारी काम करते हैं वो लोग बहुत ही कम है। यहाँ पर आईसीडीएस कर्मी से लेकर आशा कर्मी जो है, स्कूल में जो मिड डे मील जो बनाते हैं, हम लोग चाहते हैं वो लोगों को सरकार से फैसिलिटी मिले, वो लोगों को स्वीकृति मिल जाए, सरकारी परमानेंट वो लोगों को स्वीकृति मिल जाए। हम लोग पश्चिम बंगला में चाहते हैं कि जगह जगह फैक्ट्री हो, शिल्प हो। जब दीदी आई थी यहाँ पे बोली थी कि जिला जिला शिल्प হবে, বেকার যুব যুবতীরা কাজ পাবে, কিন্তু হয় না। এখন 2011 থেকে আজকে 2024 চলছে, কিন্তু শিল্প হয় না। অনেক শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু হয় না। আমরা যদি সংসদে আমরা जीती, ये वामफ्रंट अगर संसद में जाते हैं, हम लोग यहाँ पे पश्चिम बंगला में शिल्प होगा, फैक्ट्रियाँ होंगे, यहाँ पर हमारा जो लाखों युवा युवती है वो लोगों को काम मिलेगा। ये जो कृषि जो है, ये लोग जो उत्पादन करते हैं उसका जो खर्च होता है उसका मूल्य लेकिन वो लोगों को नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप लोग दिल्ली में देखेंगे जो लाखों लाखों जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, इसको जो अपना सामान्य मूल्य भी नहीं मिल रहा है खर्चा के हिसाब से। तो हम लोग चाहते हैं कृषक को उसका जो फसल जो बिक्री करने का आईनी तरीके से मिले, और 1.5 गुण उसको ज्यादा मिले। अगर हम लोग वामफ्रंट संसद में जाते हैं तो यहाँ जो भारतवर्ष, पूरा पश्चिम बंगला में जिस तरह से महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम लोग महिला को सशक्तिकरण बनाना चाहते हैं। महिला जब आगे आएंगे तब जाके देश का विकास होगा। तो संसद में जब हम लोग जाएंगे, बजट में से तीन भाग में से एक भाग सिर्फ महिला के ऊपर खर्च किया जाएगा, ताकि महिला आगे आ सके, वो लोग सशक्त बन सके। यहाँ जो पश्चिम बंगला जो बोल रहे हैं, जो बना अधिकार है, वनांचल है, यहाँ पे आइन था 2006 में, उसको भी बीजेपी पार्टी, टीएमसी पार्टी ने मिलकर संशोधित कर दिया है। SC ST बहुत सारा उसका अधिकार से उन लोगों को वंचित किया गया है। तो हम लोग फिर से उस आइन को यहाँ पर लागू करना चाहते हैं, ताकि जल जंगल जमीन पर SC ST स्थानीय लोगों का अधिकार हो। ঝাড়গ্রামের মতো একটা কঠিন কেন্দ্র, আর কয়েকদিন পরে নির্বাচন, কতটা কনফিডেন্ট? 100% कॉन्फिडेंस लेके ही काम कर रहे हैं। 100% कॉन्फिडेंस। আপনারা এতক্ষণ শুনলেন ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী সোনামণি টুডুর সঙ্গে আমরা কথা বললাম। তিনি যেরকমটা বললেন যে যদি এই কেন্দ্র থেকে বামপন্থী প্রার্থী হিসেবে তিনি জয়ী হন, তাহলে অবশ্যই অঞ্চলের যে সমস্ত সমস্যার কথা, বনাধিকারের কথা, মহিলাদের কথা, কর্মসংস্থানের কথা, কৃষি সংকটের কথা তিনি সংসদে তুলে ধরবেন। একইভাবে এইরকম একটা কঠিন কেন্দ্র, যেখানে 2019-এ বিজেপি জিতেছিল, 2014-এ তৃণমূল, এবং 2021-এও অধিকাংশ কেন্দ্রে তৃণমূল জিতেছিল, সেরকম একটা কঠিন কেন্দ্রে দাঁড়িয়েও তিনি যেরকমটা আপনাদের বললেন, অত্যন্ত তিনি কনফিডেন্ট এই কেন্দ্রে লড়ার জন্যে এবং জেতার জন্যে। ক্যামেরায় প্রীতম ঘোষের সাথে আমি অনিন্দ হাজরা, ঝাড়গ্রাম।